जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 25 इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जीके के हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी हर परीक्षा के लिए बहु उपयोगी हैं। चाहे आपका एमटीएस का हो, चाहे आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, जीडी कोई भी हो दोस्तों, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आप वनडे एग्जाम देने वाले हो तो ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन में से आपको देखना कि आप 25 में से कितने कवर कर पाते हैं, 12 कर पाते हैं कि 10 कर पाते हैं कि कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो कितना कवर होना चाहिए, 25 में से 25 कवर होना चाहिए आपका जीके मैथ्स, या आपकी तैयारी होना चाहिए। चलिए देखते हैं तो आप कितना कवर कर पाते हैं, और आपके लिए आंसर देते जाना है हर प्रश्न का, और लास्ट में जरूर बताना है कि आप 25 में से कितने आंसर दे पाए। तो प्रश्न पहला है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन है डॉक्टर बर्गिज कुरियन, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डॉक्टर बर्गिज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1950, 1949, 1952, 1958। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू किया गया था? बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जनवरी को। क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वह कौन था? तो वह था हड़प्पा। ठीक है, इसे इसी के शहर के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, रामभद्राचार्य, नारद मुनि, भरत मुनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। क्या थे दोस्तों? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश, यहाँ क्या पूछा गया है? पाल वंश। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे, साम्राज्य के संस्थापक थे, वह थे गोपाल। बिल्कुल सरल आंसर है दोस्तों। सिर्फ आपको इतना बताना है कि आप 25 में से कितने प्रश्नों के आंसर जानते थे। किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है? तो प्रशांत महासागर ऑप्शन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 का, ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अधीन आती है? जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है वह किस मंत्रालय के अधीन आती है? बताइए, विदेश मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो यह आती है दोस्तों किसके मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? देखिए धातुओं में कई प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें तन्यता, गलनांक, आवर्धनीयता और भी कई प्रकार के गुण होते हैं। इसमें से आपके लिए जब धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है उस गुण को क्या कहते हैं? तो उस गुण को दोस्तों क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। देखिएगा दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? यहाँ पर प्रश्न गलत टाइप हो गया है। तो प्रश्न क्या था दोस्तों कि किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के, यही इसमें आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये गलती हो गया था, लेकिन इस जबलपुर शहर की पूछते हैं तो यह मध्य प्रदेश का शहर है और यह नर्मदा नदी के तट पर है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर इसी में था, इसलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जबलपुर के निकटतम नर्मदा नदी का कौन सा जलप्रपात है? ठीक है, ये आपके लिए बता देना है, कमेंट में बताना है कि जबलपुर के निकटतम नर्मदा नदी का कौन सा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल
लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है? ऑप्शन है हनोई, काठमांडू, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो टोक्यो है वह कहाँ की राजधानी है दोस्तों? वह जापान की राजधानी है। और काठमांडू दोस्तों नेपाल की है। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए जो ब्रह्म समाज था उसके संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर था, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। अब आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की है इन्हीं में से। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर देखिए भारत की सबसे लंबी नदी की बात की गई होती तो यहाँ पर गंगा नदी होता है इसका करेक्ट आंसर, लेकिन दक्षिण भारत की पूछी गई है तो दक्षिण भारत यानी, ठीक है, केरल, तमिलनाडु ये सभी दक्षिण राज्य हैं। तो यहाँ पर कौन सी नदी है जो कि सबसे लंबी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी नदी। गरबा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? देखिए गरबा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है ये आपके लिए बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए गुजरात का। कहाँ पर का है दोस्तों? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह दोस्तों प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में और पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एसएससी में कई बार पूछा गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? तो बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? देखिएगा यहाँ पर दुग्ध उद्योग जो कि कृषि आधारित है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये कृषि से रिलेटेड होते हैं। सीमेंट उद्योग दोस्तों, यह सीमेंट उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों कृषि आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन थे? भारतीय क्रिकेट के जनक दोस्तों कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब से सबसे कम घनत्व, ठीक है, किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए दोस्तों महाभाष्य पुस्तक के लेखक थे कौन थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। अब पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी वो आपके लिए बताना है कि व्याकरण के जनक किन्हें माना जाता है? तो है पाणिनि। ठीक है, इनकी पुस्तक भी आपको कमेंट करके बताना है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे दोस्तों महावीर, जो है महावीर स्वामी थे वह अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। जिस जिन जिन जो दोस्तों हमने जो प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम आपके लिए बता देना चाहते हैं कि एसएससी जीडी के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर। वहां पर दोस्तों आपको सबसे कम कीमत में दोस्तों बहुत सारे टेस्ट आपके लिए मिल जाते हैं। मात्र 299 में 6000 से प्लस आपके लिए टेस्ट मिलेंगे। तो आप जाइए वहां पर, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप मॉक टेस्ट परचेस कीजिएगा। वहां पर आपके एसएससी जीडी प्रोवाइस ईयर मॉक टेस्ट रहते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं और मॉडल टेस्ट पेपर रहते हैं दोस्तों, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए समाचार पत्र केसरी दोस्तों किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह 25 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था और आपको कमेंट करना है कि आपने 25 में से कितने आंसर सही दिए हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जावे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।